ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं फटाफट का। सीबीआई ने पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक के ठिकाने पर छापेमारी के साथ ही दिल्ली में 29 अन्य ठिकानों पर छापेमारी कार्रवाई हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट में करप्शन को लेकर की गई। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में पूछताछ के लिए एक बार फिर से समन जारी किया है। 7वीं बार समन जारी करने के बाद दिल्ली मंत्री आतिशिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आतिशी ने ईडी को घेरा और बोली, जांच एजेंसी हमारे सवालों का जवाब नहीं दे सकती। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को न्यायिक हिरासत को 12 मार्च के लिए बढ़ाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने बच्चों को गोद लेने के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि जिनके पहले से ही 2 बच्चे हों वो सामान्य बच्चा गोद नहीं ले सकते, हालांकि उन्हें दिव्यांग को गोद लेने का अधिकार है। दिल्ली में टिकरी बॉर्डर पर डाली गई पीले रंग की सुरक्षा पट्टियां, येलो अलर्ट के लिए ये सुरक्षा पट्टियां डाली गई है। पट्टी की पार करने वाले को गिरफ्तार किया जाएगा। धारा 144 का उल्लंघन करने पर गिरफ्तारी। अंबाला में बाइक सवार 3 बदमाशों ने टी स्टॉल संचालक पर गोलियां चला दी। बीच बचाव में आए पड़ोसी के पैर में बदमाशों ने गोली मार दी। बदमाश ने हवाई फायरिंग की, वारदात को अंजाम देकर फरार। पंचकुला नगर निगम के दफ्तर में सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की। सीएम फ्लाइंग की टीम ने बताया कि छापेमारी में ज्यादातर कर्मचारी नदारद पाए गए। सिरसा में किसानों ने NH 9 जाम किया। प्रदर्शन कर हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। वाहन चालकों को 2 घंटे परेशानियों का सामना करना पड़ा। पंजाब में हरियाणा के जम्मू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को 10वां दिन किसानों ने दिल्ली कूच करने का प्लान 2 दिन के लिए टाल दिया। किसानों ने खनौरी बॉर्डर पर युवा किसान की मौत और तनावपूर्ण हालात के बाद फैसला लिया। हांसी में किसानों ने दिल्ली कूच के ऐलान के बाद पुलिस ने हांसी में निकाला फ्लैग मार्च। किसानों से शांति बनाए रखने की अपील। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद प्रशासन सतर्क और सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए निकाला मार्च। हरियाणा में जम्मू बॉर्डर और किसान आंदोलन जारी। आंदोलन का 10वां दिन। दिल्ली कूच करने का प्लान 2 दिन के लिए टला। रणनीतियां बनाएंगे किसान नेता और 23 फरवरी को अगला फैसला लिया जाएगा। खनौरी बॉर्डर पर युवा किसान की मौत के बाद तनावपूर्ण हालात। अंबाला में शंभू बॉर्डर में किसानों ने बनाया बंकर। आगे बढ़ते हुए किसानों ने बंकर बनाया और पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए ये बनाया गया। 4 बंकर बनकर हुए तैयार। पंजाब में ट्रक की चपेट में आने से मौके पर एक शख्स की मौत। मृतक की पहचान सुखदेव सिंह के रूप में की गई। रेलवे ओवरब्रिज पर सिल्कन होटल के पास चश्मे की दुकान चलाता था। पंजाब के सीएम 24 फरवरी को होशियारपुर दौरे पर रहेंगे। श्री गुरु रविदास जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन। डिप्टी कमिश्नर ने जानकारी साझा की। तैयारियां शुरू हो गई। चंडीगढ़ दिल्ली NH पर लोग दिक्कत में। पंजाब पुलिस ने ट्रैफिक का डाइवर्ट कर दिया। बरवाला यमुनानगर होकर जाना होगा। मोगा में ट्रेन की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत। स्थानीय लोगों ने युवक को सरकारी अस्पताल में भेजा। युवक की पहचान के लिए मोगा के सरकारी अस्पताल में 72 घंटे के लिए रखवाया गया। पहचान न हुई तो उसका भी किया जाएगा अंतिम संस्कार। चंडीगढ़ में हेरोइन सप्लाई करने वाले 3 आरोपियों को एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से पुलिस ने 105.5 ग्राम कोकीन और 19.77 ग्राम हेरोइन बरामद की। छत्तीसगढ़ में वन परिक्षेत्र में सुरक्षा के लिए लगाए गए फेंसिंग तार में भालू फंसा और ग्रामीणों ने देखने के बाद वन विभाग को सूचना दी। मौके पर टीम पहुंची। पलामू में नाबालिग के घर के पास मिला शव। पिता से फोन कर बातचीत हुई। 10 मिनट बाद मिली लाश। प्रभारी मंत्री OP चौधरी पहुंचे जांजगीर। केंद्रीय गृह मंत्री के आगमन की तैयारी का लिया जायजा। हाई स्कूल ग्राउंड सभा स्थल का निरीक्षण किया गया। हितग्राहियों को नवीन राशन कार्ड वितरित किया गया। 5 महिला हितग्राहियों को BPL राशन कार्ड मिला। राज्य कृषि विपणन मंत्री बोर्ड की भर्ती परीक्षा 25 फरवरी को हुई। मंत्री बोर्ड रायपुर के लिए सहायक संचालक सचिव, वरिष्ठ सचिव, कनिष्ठ पद समेत कुल 30 पदों की परीक्षा।
जांजगीर चांपा प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी पहुंचे जांजगीर और केंद्रीय गृह मंत्री के आगमन की तैयारी का जायजा लिया। हाई स्कूल में ग्राउंड सभा स्थल का निरीक्षण किया। ओपी चौधरी ने नवीन राशन कार्ड का हितग्राहियों को वितरित किया। ग्वालियर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम का असर मध्य प्रदेश में रहेगा। कई शहरों में बादल छाए रहेंगे और ग्वालियर, शिवपुरी समेत कई शहरों में हल्की बारिश होने के आसार। भोपाल में भगवान भोलेनाथ का विवाह 8 मार्च को महाशिवरात्रि पर होगा। शहर में कई स्थानों से शिव की बारात निकाली जाएगी। सबसे बड़ी और आकर्षक बारात भोपाल के सोमवारा स्थित बड़वाले महादेव मंदिर से निकलेगी। इंदौर में मॉन्टेसरी प्रशिक्षण केंद्र में व्यक्तित्व विकास कार्यशाला का आयोजन। कार्यशाला में मॉन्टेसरी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान बैच 2024 के छात्र के लिए आयोजित किया गया। अतिथियों को तुलसी का पौधा और स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। एमपी में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बैठक में हुए शामिल। छिंदवाड़ा में तेज रफ्तार और लापरवाही के चलते दर्दनाक हादसे की तस्वीर आई सामने। परिवार के मुखिया की जान गई। युवक काम से घर वापस लौट रहा था। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में कॉमेडियन भारतीय सिंह हुई शामिल। महाकाल की भक्ति में दिखी लीन। नंदी हॉल में बैठकर किए दर्शन। राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं को टाटा पावर का तोहफा मिला है। मोबाइल एंड्रॉयड ऐप लॉन्च किया गया और बिजली बिल के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के साथ ही अन्य सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। जयपुर एयरपोर्ट पर बंदूक की गोली लेकर पहुंचे यात्री। चेकिंग के दौरान बैग में से निकला कारतूस। इंडिगो की फ्लाइट से कोलकाता जा रहा था यात्री। रेलवे के टिकट काउंटर होंगे कैशलेस। जोधपुर मंडल के 124 रेलवे स्टेशन पर लगेंगे क्यूआर कोड डिवाइस। रेलवे ने डिजिटल इंडिया विजन की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए अपने अनारक्षित टिकट काउंटर्स पर ऑनलाइन पेमेंट की शुरुआत की। जैसलमेर में इंटरनेशनल डेजर्ट फेस्टिवल की शुरुआत और गड़ीसर झील में सोनार दुर्ग होते हुए पूनम सिंह स्टेडियम तक शोभा यात्रा निकाली गई। जैसलमेर शहर में सजे धजे ऊंटों के साथ शोभा यात्रा का आयोजन। झुंझुनू में आवारा पशु सामने आने से डॉक्टर की पलटी कार। डॉक्टर और उसके 2 दोस्त भी इसमें सवार थे। बेकाबू होकर वन क्षेत्र आबेड़ की तारबंदी तोड़ते हुए अंदर घुस गए। डॉक्टर की मौत हो गई, दोस्त घायल। देहरादून से अयोध्या और बनारस के लिए हवाई सेवा की अब शुरुआत होगी। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विभाग इस सेवा की शुरुआत करेगा। केंद्रीय उड़ान योजना की तरह किराए में भी छूट मिलेगी। और लाहौल स्पीति के ऊंचे क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी। शिमला और सहित प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में मौसम खराब। विद्या बालन ने अज्ञात शख्स के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। एक्ट्रेस के नाम से बनाई गई थी फेक आईडी। नौकरी का वादा करके मांगता था पैसे। एडटेक कंपनी बायोजूस कुछ के इन्वेस्टर्स का ग्रुप शुक्रवार 23 फरवरी को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग अरेंज की गई और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मीटिंग में इन्वेस्टर्स बायोजूस के फाउंडर सीईओ रविंद्रन बायोजूस और उनकी फैमिली को कंपनी के बोर्ड से होगी बातचीत। DPIFF अवार्ड शाहरुख बेस्ट एक्टर। रानी मुखर्जी बनी बेस्ट एक्ट्रेस। एनिमल के लिए बॉबी बने बेस्ट विलेन। संदीप को मिला बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। चाइनीज टेक कंपनी शाओमी इंडिया 7 मार्च को अपना प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन शाओमी 14 लॉन्च करेगा। स्मार्टफोन पावरफुल प्रोसेसर क्वालकॉम और स्नैपड्रैगन 8 जेन और 3 से लैस होगा और भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी इस साल आईपीएल और T20 वर्ल्ड कप खेल सकेंगे। एक एंगल इंजरी की बात करें तो यूके जाएंगे। 6 से 8 महीने के लिए हो सकते हैं बाहर।
रुक करते हैं खबरों का। लोकसभा चुनाव से पहले लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह ने लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी पर एनडीए के साथ जाने पर जमकर बिफरे। उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी ने चौधरी चरण सिंह का नाम मिट्टी में मिला दिया है। बीजेपी के साथ जाने से किसान और मजदूर नाराज हैं। जयंत चौधरी का अब जनाधार नहीं है। के न्यूज से बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। इस समय देश में किसान आंदोलनरत हैं, वहीं देश लोकसभा चुनाव के मुहाने पे खड़ा है। हमारे साथ लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह जी हैं। सुनील सिंह जी, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, इधर किसान आंदोलन पे एकदम डटे हुए हैं और आपने बताया कि आप किसानों के साथ हैं। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिल चुका है। पार्टी जो है राष्ट्रीय लोकदल उनके साथ हो गई है, अभी एनडीए के घटक दल में आ गई है। तो आप ऐसे में अगर जो देख रहे हैं राजनीति की, किसान का जो आंदोलन है, लोकसभा चुनाव है, इस समय को आप किस तरह से देख रहे हैं? बड़ा ही दुर्भाग्य है किसान का कि आज भी उन्हें दिल्ली आने के लिए 2 साल बाद भी उनके लिए एमएसपी का कानून नहीं बनाया गया। उनके लिए बड़े बड़े बैरिकेड, बड़े बड़े कीले बिछा दी गई, आंसू गैस के गोले चलाए गए और कल तो गोलियां चला के 2 किसानों की हत्या भी कर दी गई। 800 से ज़्यादा किसान पहले ही शहीद हो चुका है। आखिर ये केंद्र की तानाशाह सरकार कितने किसानों की हत्या करेगी? आखिर किसान क्या मांग रहा है? अपने लिए एमएसपी का कानून, अपने लिए फसल का कानून। ये तो मोदी जी जब 2011 में उस कंज्यूमर कमेटी के थे, उन्होंने खुद ये प्रस्ताव किया था कि मिलना चाहिए। तो आज आप जब विपक्ष में होते हैं तो कहते हैं किसान को ये कानून मिलना चाहिए। आप सत्ता में होते हैं तो आप कानून को कभी WTO के नाम पे, कभी किसी के नाम पे नहीं देंगे। अरे भाई, देश का किसान क्या मांग रहा है? अपना हक मांग रहा है। आप किसान को हक दीजिए। आप कहते हैं हम खैरात बांटेंगे, 6000 रुपये बांटेंगे। किसान का दल, लोकदल कहता है भाई 6000 रुपये मत दो मोदी जी, इसको आप रख लो। आप फ्री में गैस मत दो, फ्री में शौचालय मत दो, फ्री में वो जो भी आवास दे रहे हो सब मत दो। आप किसान को सिर्फ एमएसपी दे दो, कर्जा माफ कर दो। किसान खुद आपको किसान का गारंटी दे रहा है कि आपको 6000 रुपये साल किसान का परिवार दे देगा, हर किसान देगा। आप किसान को एमएसपी का दान दो, 6000 रुपये साल किसान की गारंटी है कि मोदी जी की सरकार को देगा। और इसके लिए चाहिए कि किसान अपने पैरों पर खड़ा हो। किसान को हक चाहिए, खैरात नहीं चाहिए। खैरात बांट कर लोगों को कि मैं 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहा हूं, मैं 10 करोड़ ये लगा रहा हूं, ये सब क्या हो रहा है देश में? ऐसा लग रहा है टैक्स पेयर का पैसा सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो जरूरत इस बात की है कि किसान को हक मिले, किसान को एमएसपी का कानून मिलेगा तो ये कानून आम जनता के लिए भी फायदे कर है। क्योंकि अगर अडानी अंबानी की सरकार धीरे धीरे कब्जा कर लेगी तो हो सकता है आने वाले समय में ये कॉर्पोरेट हाउस किसान को 200 रुपए किलो गेहूं, 400 रुपए किलो चावल बेचे। तो किसान ही है आज जो कोविड के समय खड़ा था और इस देश की पूरी भूख मिटाई, पूरी दुनिया को राशन दिया। पूरे इससे में 12,000 अरब डॉलर का जो एक व्यापार है खेती का, उसके ऊपर अडानी अंबानी की नजर है और उस व्यापार को, अडानी अंबानी के व्यापार को बनने ना देने के लिए एमएसपी का कानून लागू नहीं किया जा रहा। तो लोकदल की मांग है कि एमएसपी का कानून तो उनका हक है और वो मिलकर रहेगा और आज नहीं मिलेगा तो आने वाले समय मिलेगा। लेकिन बड़े दुख की बात है, बड़े शर्म की बात है इस देश के लिए कि किसानों को रोकने के लिए चौधरी देवीलाल जी के जो उनके नाती हैं वो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा में और किसानों पे गोली चला रहे हैं। बड़े शर्म की बात है। जितने लोगों के बैनर पोस्टर लगाए हैं, लगभग आधे से ज्यादा तो एनडीए घटक दल उनके परिवार के लोग हो गए हैं। 1-2 लोग जो बचे हुए हैं, अब उनको लेके अगर आप देखा जाए तो कहीं न कहीं विपक्ष भी तो बिखराव की स्थिति में है। देखिए, चौधरी चरण सिंह थे तो ये सब लोग चौधरी साहब के साथ रहते थे। चौधरी साहब के जाने के बाद में देश की राजनीति के माहौल में लोगों ने अपनी अपनी पार्टियां बनाई, अपना अपना चलाया और समय समय पर कभी सत्ता में रहे, कभी कहीं रहे। लेकिन ये चौधरी साहब की नीतियों को नहीं समझ पाए, इसीलिए इनकी सत्ता गई। और आज चूंकि ये इधर उधर बिखरे हुए हैं, चाहे जैसे भी हैं, लेकिन जान लीजिए कि चौधरी साहब का जो वोट बैंक है, किसान, जो चौधरी साहब की नीति है वो कहीं नहीं गई। चौधरी साहब जो कहते थे कि देश की किसानी खुशहाली खेत खलिहानों से मिलेगी, आप किसान के ऊपर गोलियां चलाओगे, किसान को हक नहीं दोगे और कहोगे विकसित भारत बनेगा। आप 2047 का विकसित भारत का झुंझुना दिखा रहे हो। देश का किसान कह रहा है हम 2-5 साल में विकसित भारत कर देंगे। आप किसान को एमएसपी दे दो, नौजवान को गाँवों में कुटीर लघु उद्योग दे दो, मात्र 5 साल में देश विकसित बन जाएगा। विकसित बनने के लिए क्या चाहिए? 70%, 80% गाँव का, देहात का किसान समृद्ध हो जाए तो विकसित तो भारत बन ही जाएगा। यही जो किसान नेता थे वो कहते थे कि जब दिल्ली की सत्ता हाथ में होगी तब जाके किसानों का भला होगा। तो इस बार जो लोकसभा का चुनाव है, तो क्या इसमें आप नहीं कूदेंगे? बिल्कुल कूदेंगे, किसने कहा नहीं कूदेंगे, बिल्कुल कूदेंगे। किसान को विकल्प देंगे और चाहेंगे कि किसान को एक मजबूत विकल्प मिले और किसान जागे और नौजवान जागे। नौजवान को रोजगार मिलेगा, किसान को फसल का दाम मिलेगा और कोई ताक सरकार नहीं होगी जो इस तरह से अत्याचार किसान पे करेगी। ऐसी सरकारों के, इनके जो अधिकारी भी, जिन अधिकारियों ने गलती करी सरकार के कहने पे, उनके खिलाफ भी समय आने पे एक्शन होगा, वो भी देखा जाएगा। आपका दल, लोकदल जो है, अगर देखा जाए संगठन तौर पे जो है, तो कहीं न कहीं बिखरा हुआ भी उतनी मजबूती से आप दिखाई नहीं पड़ते हैं। जब
बात लोकसभा चुनाव आ रहा है, उसके बाद विधानसभा चुनाव में जब ये बात होती तब लोक दल की कहीं कोई जिक्र होती है। इसके पहले जो संगठन का जो बैठक है, जो तमाम नेता पदाधिकारी जो जहाँ भी खराब की स्थिति है, तो उसको लिए क्या है? देखिए, होता क्या है कि आज आप कह रहे हैं कि हमारा दिखाई नहीं दे रहा। अजीत सिंह जी या जयंत चौधरी जब भी सांसद बने, भाजपा के साथ बने, कांग्रेस के साथ बने या सपा के साथ बने, कभी अकेले बने हो तो मुझे बता दीजिए। तो वो किसी ना किसी गठबंधन में गए, उस गठबंधन का सहारा लेके बने। तो लोकदल चूंकि आज भी जो है संघर्ष कर रहा है और चाहता है आज एक किसी गठबंधन के साथ मिलकर एक मजबूत विकल्प बने। तो चूंकि गठबंधन के साथ में ये बने, तो आज चूंकि लोकदल किसी गठबंधन की बजाय ज़्यादातर अपना अकेला चुनाव लड़ा, और अगर लोकदल भी किसी मजबूत विकल्प के साथ जाता तो शायद लोकदल की स्थिति भी आज अच्छी होती, आज उसके भी विधायक होते, आज लोकदल के भी अपना दल और ये कौन कौन से दल हैं उनसे ज़्यादा विधायक होते। तो आज ऐसी बात नहीं है, ये समय है जिसमें लोकदल ने एक तरफ रास्ता चुना था कि किसानों के लिए मजबूती से संघर्ष करे, लेकिन अब चूंकि आज समय इस बात का है कि आज इस केंद्र की सरकार को हटाने के लिए विपक्ष को एकजुट होना चाहिए। इसलिए देश हित के लिए लोकदल चाहता है कि हम भी चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़े। हमारी जहां जरूरत हो हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं और चाहते हैं कि सरकार हटाने के लिए जयंत चौधरी जी भले ही राष्ट्रीय लोकदल में चले गए हों, वो एनडीए में चले गए हों, लेकिन एक भी देश का किसान उनके साथ नहीं गया। उनका कोई वोट बैंक जो है नहीं है जो भाजपा में गया हो, तो भाजपा में कोई फायदा नहीं होगा जयंत जी के जाने से। आज मजबूती से इंडिया गठबंधन लड़ेगा, लोकदल उसके साथ है और मजबूती से एक चुनाव लड़ा जाएगा और देश की केंद्र सरकार को जो किसान विरोधी सरकार है ऐसा उखाड़ फेंकने का काम किया जाएगा। जी धन्यवाद। तो हमारे साथ लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह जी थे, जिन्होंने बताया कि इंडिया गठबंधन को अगर चाहिए तो मजबूती से चुनाव लड़ा जाए। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश वर्मा के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय, के न्यूज, लखनऊ। तो ये थी लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष से खास बातचीत। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।